सर, आई टेंड टू हैंग ऑन टू पास्ट टू मच, कि जो पिछले जो कुछ हुआ था वो मुझे अभी लग रहा है कि वैसा कुछ होना नहीं चाहिए था। आई फॉरगेट टू लिव इन द मोमेंट एंड एंजॉय। अभी मेरे जिंदगी में मुझे लगता है बहुत कुछ है मेरे पास एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं जिसके पीछे भागता रहता हूँ वो जो मेरे पास नहीं है। तो पास्ट में ऑलमोस्ट तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ, तो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होता जाता है सर। दिस इज हैपनिंग। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जिसको आप पास्ट कह रहे हैं, व्हाट इज पास्ट? जो आपके साथ में हुआ है पास्ट में वो पास्ट है, या पास्ट से रिलेटेड जो कहानी आपके माइंड में है वो पास्ट है? दो अलग अलग चीजें हैं। पास्ट के साथ जो हुआ है उसके साथ उसके बारे में मैं जो सोचता रहता हूँ, जो कहानी बनाता रहता हूँ। आपके माइंड में जो पास्ट है वो एक्चुअल में पास्ट नहीं है। वो बेसिकली पास्ट से रिलेटेड एक कहानी है जो आपने अपने माइंड में बनाई हुई है। जिस तरीके से आपने पास्ट को इंटरप्रेट किया है, जिस भी नजरिए से पास्ट को देखा है, तो वो कहानी आपके माइंड में घूम रही है। इट इज जस्ट अ स्टोरी। अगर ये बात आप समझ जाते हो तो उस कहानी से आप फ्री हो जाते हो, क्योंकि अब उस कहानी को आप चेंज भी कर सकते हो, यानी अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो। नहीं तो आप अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे पास्ट में तो जो होना था मेरे साथ हो गया। पास्ट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टोरी दैट यू आर टेलिंग इट टू योरसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, और वो कहानी आपको सच लगने लग गई है। वो कहानी हो सकता है आप किसी और को सुनाओगे तो वो कहेगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो, उसको इस तरीके से भी तो इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसका ये भी तो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उसको देखने का, आप ऐसे ही क्यों देख रहे हो? तो आपकी पूरी की पूरी कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा जैसे ही उस कहानी को क्वेश्चन किया जाएगा। पास्ट में हुआ वही जो होना था, बट उसको आप एक नजर से देख रहे हो, एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करते हो तो पास्ट चेंज हो जाता है। आप उस कहानी के हीरो है ना, कोई और कहानी बना दीजिए अपने माइंड में पास्ट से रिलेटेड, उसको किसी और नजर से देखिए। सर, लास्ट टू क्वेश्चंस। हाउ टू कीप द माइंड काम? अभी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, अभी हम सोचते हैं कि व्हेन नथिंग इज गोइंग ऑन आई फील लाइक ओके, आई कैन कीप माई सेल्फ काम। लेकिन जब मैं सिचुएशन में होता हूँ तो मैं अलग पर्सन होता हूँ, क्योंकि मैं आई सी लॉट ऑफ चेंजेस इन माई इमोशंस। तो आई कैन ऑब्जर्व दैट इन माई सेल्फ। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है जब एक्चुअल उस मोमेंट में हम रहते हैं? जैसे कि मैं देखा हूँ, जो आप जब जब भी आपको देखता हूँ आपको लगता है एक काम माइंड है, एक ऑलमोस्ट जो भी कुछ आपको बैकग्राउंड में चलता है लाइफ में उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको देखा होगा MS धोनी, जो वो खेलता है तो वो खुल के खेलता है। तो ही डजंट लुक्स लाइक ही डजंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, एंड उसको प्रेशर, ही विल नेवर टेक ऑन द प्रेशर। तो ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप करना है सर? देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि आप बाहर से काम दिख रहे हो, दूसरा है कि अंदर से एक्चुअल में काम हो। जरूरी नहीं है जो बाहर से आपको काम दिख रहा है या पीसफुल लग रहा है वो एक्चुअल में अंदर से भी पीसफुल है। सो नंबर वन इज, डोंट थिंक कि वो ऐसा है या वो वैसा है या वो वैसा नहीं है, वॉट एवर। राइट? तो क्या होगा, आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करोगे, या आप अपने अजम्पशंस नहीं बनाओगे कि वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो, आपको नहीं पता कि मैं एक्चुअल में अंदर से काम हूं, पीसफुल हूं, या बहुत ही एजिटेटेड हूं, या बहुत ही गुस्से में रहता हूं। यू डोंट नो दैट। हो सकता है बाहर से मैं प्रिटेंड करता हूं, सेशन के टाइम पे या ऑनलाइन ये जो मेरे सेशंस होते हैं कुछ होते हैं, वहां पे मैं अपने आप को बड़ा ही कूल एंड काम एंड कंपोज दिखाता हूं, लेकिन अंदर से हो सकता है मैं बहुत परेशान हूं। इसका उल्टा भी हो सकता है, पब्लिक में हूं, लोगों के साथ में हूं, तब हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको एजिटेटेड भी लगता हूं, लेकिन हो सकता है अंदर से मैं बिल्कुल ही पीसफुल हूं। तो पहले इन दोनों चीजों में हमको फर्क देखना है। आप जो बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि बाहर से काम लगना चाहिए मुझे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि कैसे हम अंदर से काम रहें, बाहर से चाहे जो मर्जी हम दिखते रहें, क्योंकि कोई सिचुएशन आएगी तो वहां रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पे एकदम से बहुत सारा काम आ जाएगा तो आपको जल्दी 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 करना पड़ेगा ना काम। आप रिलैक्स होकर के तो नहीं बैठ सकते ना। अगर एक डेडलाइन है, शाम तक आपको काम खत्म करना है, तो जल्दी तो करना पड़ेगा ना। मानो फ्लाइट पकड़नी है और सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और 3 घंटे का रास्ता है, तो जल्दी करना पड़ेगा ना, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। एक है बाहर से काम लगना, एक है अंदर से काम होना। तो सवाल ये उठता है कि अंदर से माइंड काम कैसे होता है। तो उसको छोड़ देते हैं कि माइंड काम कैसे होता है, पीसफुल कैसे होता है। आप बताइए कि माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? माइंड डिस्टर्ब इसलिए होता है कि सर, कि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा नहीं हो रहा है, और जो जो कुछ भी मेरे पास नहीं है, होना चाहिए था वो नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। कैसा होना चाहिए था? वैसा जैसा आपको लगता है कि होना चाहिए था, या जैसा हुआ? हुआ तो वही जो होना चाहिए था।
बट आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हुआ उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इस इंसान को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसको मेरे साथ में ऐसा नहीं ऐसा बिहेव करना चाहिए, मुझे यहां नहीं होना चाहिए मुझे वहां होना चाहिए, वो 2 साल पहले ना ये नहीं होना चाहिए था वो होना चाहिए था। आपकी तबीयत खराब है बट आप कह रहे हो नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। बाहर बारिश हो रही है बट आप कह रहे हो बारिश नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, बारिश होना प्रॉब्लम है या आप कह रहे हो कि बारिश नहीं होनी चाहिए ये प्रॉब्लम है? बारिश नहीं होने चाहिए, वो जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉब्लम है सर। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो माइंड में हमारा जो माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, लाइफ में जो भी कुछ होता है वो जैसा होता है हम उसको वैसे नहीं देखते हैं, हम उसको वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। मतलब हमारे डिजायर्स और हमारे फियर्स हम उसके ऊपर सुपर इंपोज कर देते हैं, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं माइंड के लेवल पे, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जो जैसा है उसको हम वैसे ही देखने लग जाएं तो हमारी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो माइंड पीसफुल हो जाएगा। तबीयत खराब है, अच्छा क्या करना है, दवाई खानी है, खा लो, खत्म। वो पास्ट में मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है छोड़ दिया है किसी और के लिए, खत्म, उसकी मर्जी, उसने छोड़ना था छोड़ दिया, मुझे कोई और मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी, सिंपल। मतलब बेसिकली माइंड को पीसफुल रखना और सॉर्ट आउट रखना या काम रखना, उसका तरीका क्या है, पूरी तरह से रियलिटी में गड़ जाओ। मतलब जो जैसा है उसको एज इट इज देखो। ये देखना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ, लाइफ की एक इतनी बड़ी रियलिटी है और हम उसको डिनाई करते रहते हैं, मेरे उसकी डेथ हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों नहीं होनी चाहिए थी, हो गई ना, वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्ट इट। रोना है जितना रो लो, उस वक्त कुछ दिन तक रोना है रो लो, कोई ब्रेकअप हो गया है बुरा लग रहा है रो लो, खुल के रो लो, उसके बाद में इस बात को देख लो कि जो होना था वो ही हुआ, उससे इतना सा भी अलग नहीं हुआ। यानी अगर किसी ने आपके साथ में कुछ किया है गलत, तो उसने वही किया है जो अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप उसके साथ करते, इतना सा भी अलग नहीं किया है। अगर आपका भी एग्जैक्ट वही बैकग्राउंड होता, वही सब कुछ होता, जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है वही सब आपके साथ हुआ होता, आप भी वही करते। होना तो वही होता है जो होना होता है। जैसे बोलते नहीं होनी को कौन टाल सकता है, ये कहावत आपने सुनी होगी अपने घर में। लोग क्या करेंगे, इसके एक्सट्रीम में चले जाएंगे, मतलब क्या कहेंगे, अच्छा इसका मतलब जो होना है सो होना है, इसका मतलब कुछ भी मत करो। अरे जो आपका करना है वो भी उसी होने का पार्ट है, तो करो। जो मिलना है या नहीं मिलना है वो भी उसी होनी का पार्ट है, लेकिन होना वही है जो होना है। ये इतनी सी बात हमको समझ आनी चाहिए कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना आपके साथ में, ये दुनिया में बहुत लोग करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो एक डायलॉग आपने सुना होगा, अरे जो आया है वो जाएगा, तू जाने के लिए तैयार है, कल तू जा सकता है अंकल, जाएगा? नहीं 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 बेटे क्या बोल रहे हो। अगर आप ये बात बोल रहे हो कि जो आया है वो जाएगा, तो ये बात आप पे भी अप्लाई होती है। यू शुड फर्स्ट एक्सेप्ट इट योर सेल्फ कंप्लीटली एंड देन से इट, अदरवाइज डोंट से इट। तब जो आप बोल रहे हो और जो कर रहे हो वो एक ही है, तब हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है। तो दिस वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी फ्रीज योर माइंड फ्रॉम व्हाट शुड बी, देन व्हाट रिमेन्स इज व्हाट इज। फिर सिर्फ वो बचा रह जाता है जो है, जो होना चाहिए उसके लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ चीजें क्लियर कर दिया इधर। क्योंकि लाइफ है कि सर एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी मोमेंट इट्स मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसलिए कि माइंड उधर इधर भागता ही रहता है, भागते रहते हैं, क्योंकि ओके मेरे को वो चाहिए था वो ये चाहिए था, तो माइंड एक बार टिकता नहीं। जैसे कि आपने बोला एक्सेप्टेंस इज द रियल सॉल्यूशन हियर, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो जो आपके पास में है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो आपके पास में अभी नहीं है, अगर चाहो तो वो सब कुछ आ सकता है, अगर एफर्ट करो काम करो उस डायरेक्शन में, बट उसका करोगे क्या? जो जीने के लिए बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो सब आपके पास में है ऑलरेडी। आप अभी अब्रॉड बैठे हो, अपनी एजुकेशन ले रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, यू हैव इनफ टू सर्वाइव, आपको सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। इससे ऊपर लाइफ में एक्चुअल में और कुछ नहीं है एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न्ड। ये गलती मत कर बैठना कि जब मैं ये अचीव कर लूंगा या मेरे पास में ये और आ जाएगा ये और आ जाएगा ये और आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पैसे से खुशी सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही है। अगर आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई है, आपको खाने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं है, तब ये खुशी की बातें बकवास है। तब आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए।
बट आपसे जो मैं बात कर रहा हूं वो एक अलग लेवल की है। वो क्या है? बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो चुकी है, अब अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। अब बैठ करके अपने आप को अगर आप कंपेयर करते हो किसी मिलेनियर से, किसी बिलियनियर से, तो परेशान ही रहोगे ना। आप ये बोलो भाई, जीने के लिए जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा मेरे पास में ऑलरेडी है। अच्छा, अब मैं और के लिए काम करूंगा, बट नॉट फॉर थिंग्स, एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, कि कबाड़ इकट्ठा कर लिया और घर में भर लिया दिखाने के लिए। अभी जो पीछे आपके टीवी रखा है वो टीवी और बड़ा आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। यू ऑलरेडी हैव अ टेलीविजन, और आई एम श्योर ये स्मार्ट टीवी होगा, इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सब कुछ होगा। तो अब इससे ऊपर और क्या हो जाएगा बताओ? अगर आप अपने आप को कंपेयर करो 100 साल पहले के जो राजा महाराजा होते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था, आज आपका उनसे बेटर है या उनसे खराब है? ये तो बेटर है सर अभी मॉडर्न टाइम्स। कितना बेटर है कंफर्ट वाइज? बहुत बहुत सारे। सोचो उस टाइम पे एसी नहीं होता था, आज आपके पास में एसी है। ये स्मार्ट टीवी नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होता था, ये इस तरह की हम जूम मीटिंग नहीं कर सकते थे। अगर उनको ऐसे बात करनी है तो उनको हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब कई महीने लगेंगे। आप इस वक्त यूएस में हो, मैं इंडिया में हूं, तो सोचो अगर हमको एक दूसरे से बात करनी है तो कैसे करते 200 साल पहले, 300 साल पहले। तो आपकी लाइफ एक राजा महाराजा की लाइफ से बेटर है बॉस। यू आर द किंग, यू आर बेटर देन अ किंग, सो व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ? और क्या करोगे इससे ज्यादा, और क्या करोगे? ये लाइफस्टाइल इज मच बेटर देन द लाइफस्टाइल ऑफ अ किंग। उसके पास में इतना कंफर्ट, इतनी लग्जरी नहीं थी जो आपके पास में है। आपको शिप में जाने की जरूरत नहीं है इंडिया अब, जहां पे आपको महीनों लगेंगे। वो भी शिप धीरे धीरे चल रहा है, पता भी नहीं कि वहां तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। फ्लाइट में बैठोगे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब आपके पास में वो सब कुछ है जो 200-300 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास में भी नहीं था। तो क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हो? और इससे ज्यादा क्या करोगे? बस सोच से गरीब है सर। सोच से गरीब है। अब सोच से गरीब का मतलब क्या हुआ और अमीर का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको भी ध्यान से समझते हैं। अमीर और गरीब मतलब क्या? कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसके पास में बहुत पैसा है लेकिन सोच से गरीब है, और ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसके पास में पैसा कम है लेकिन सोच से अमीर है। अगर सोच ऐसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो आप सोच से अमीर हो सकते हो, क्योंकि सोच आपके हाथ में है। अमीरी गरीबी आपके हाथ में नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट सोच तो आपके हाथ में है ना। अगर अभी ये जो मैं बोल रहा हूं इस सच को आप देख लेते हो तो अभी इसी मोमेंट में आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से कौन रोक सकता है? सोच के लेवल पर आई एम द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट, अपने आप को ऐसे बोलो। अब यहां से शुरू करो। अब अगर और आ गया तो ठीक है, अब आपको शेयर करने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर सोच रही गरीबों वाली तो किसी को $100 देने में भी जान निकल जाएगी। मैं उसको कैसे दे सकता हूं? तो इसका मतलब सोच से आप गरीब हो। सोच से अमीर और गरीब का मतलब क्या? जो शेयर कर सकता है वो सोच से अमीर है, वही तो शेयर कर सकता है, चाहे उसके पास कम है चाहे ज्यादा है। जिसकी जरूरतें कम है वो सोच से अमीर है। कमाई ज्यादा, जरूरतें कम और शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, वो सोच से अमीर है। ऐसे बनो। ऐसे बनने से कौन रोक रहा है आपको? अभी बन जाओ। 10 साल बाद क्यों बनना है? 20 साल बाद क्यों बनना है? तो एटलीस्ट लाइफ के एक एस्पेक्ट से आप पूरी तरह से फ्री हो गए। ये जो अपने 20 साल आप खराब करने वाले थे ना कि अब 20 साल में ये होगा तब जा करके मैं खुश होऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास में ये सब कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। 20 साल बाद भी आप अगर अपने आप को देखोगे तो आपसे 20 कदम आगे करोड़ों लोग मिल जाएंगे। फिर तब भी आप सोच से गरीब हो, आज भी सोच से गरीब हो, तो फायदा क्या हुआ? 20 साल खराब कर दिया ना अपनी लाइफ के। 20 साल तो एंजॉय किया ही नहीं, बस भागते रहे गधों की रेस में। तो आज ही अमीर हो जाओ यार। बी रिच टुडे। और जो सोच से अमीर है वो खुश है, जो सोच से गरीब है या एक्चुअल में गरीब है वो दुखी है। ये दो लोग दुखी हैं। या तो एक्चुअल में गरीबी है तो वो कोई अच्छी स्टेट नहीं है जीने के लिए, जब एक्चुअल में खाने के लिए नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो एक्चुअल में गरीब है वो दुखी है, या जो सोच से गरीब है वो दुखी है। तो आप एक्चुअल में तो गरीब नहीं हो, सोच के लेवल पे गरीब हो, सोच के लेवल पे अमीर हो जाओ। टॉपिक क्लोज।